गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से, मैं विधि का छात्र बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों में संशोधन। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों के निर्णय तथा संसद द्वारा किए गए संशोधन का यह परिणाम है कि मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। दूसरा बात यह है कि प्रत्येक ऐसे संशोधन में न्यायालय यह विचार करेगा कि क्या मूल अधिकारों के संशोधन से संविधान के किसी आधारिक लक्षण का निस्तारण या विनाश तो नहीं हो रहा है, और यदि ऐसा होता है तो संशोधन उस विस्तार तक शून्य हो जाएगा या रुका रहेगा। तीसरी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारिक लक्षण की कोई सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन उसके कई निर्णय से मूल ढांचे के बारे में पता चलता है। पहली बात यह है कि संविधान की सर्वोच्चता, इसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इसके ऊपर कोई नहीं होता है संविधान की सर्वोच्चता के ऊपर। ये दूसरी बात है कि संसदीय प्रणाली, संसद की सर्वोच्चता, इसका मतलब है कि गरिमा को क्षति जो पहुंचती है तो संशोधन नहीं हो सकता है। एक होता है न्यायिक पूर्वावलोकन, किसी भी फैसले कानून से अंदर आ रहे हैं तो अगर मौलिक अधिकार मिलनी चाहिए तो संशोधन नहीं होगा। एक पंथ निरपेक्ष है, एक शक्तियों का पृथककरण है। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसमें अनुच्छेद 31 द्वारा प्रत्याभूत आश्वास गारंटी के साथ, मतलब संपत्ति का अधिकार का शामिल किया गया था। मतलब गारंटी के साथ जमीन जो आपकी संपत्ति में है वो सीमित ही रहेगा। एक केस आपको बता रहा हूँ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, मतलब संसद द्वारा, भारत के सिक्किम संसद 1951 का मामला है। इस मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, अतः संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। अगर 368 संशोधन वाला है, भाग 20 में है, अगर संशोधन के बाद अगर इसमें कोई कानून बना दिया जाए तो इसमें नया चीज आ जाए, नया चीज कानून अंदर ला दे तो इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी हो कर सकती है। इसलिए न्यायालय ही संविधान की रक्षा करता है। एक गोलकनाथ बनाम पंजाब का केस है 1967 का। गोलकनाथ मुकदमा मौलिक अधिकार का प्रश्न संबंध है। 27 फरवरी 1967 को इस समय ऐतिहासिक मुकदमे निर्णय देते हुए घोषित किया गया है कि संसद को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को संविधान में सर्वोपरि स्थिति प्रदान की गई है। इसलिए संसद अनुच्छेद 368 द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। बस।